नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनए न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम खास बात। और इस बार खास बात में मेहमान है चबुआ विधानसभा समष्टि के पूर्व विधायक तथा असम प्रदेश कमेटी के उप सभापति राजू साहू। और राजू साहू से हम बात करेंगे, राजनीतिक विषय पे आलोचना करेंगे और असम की समस्या और उनके निजी जीवन के विषय में भी बात करेंगे। और उसमें जिस तरह से हम निष्पक्ष तरीके से अपने मेहमानों से सवाल पूछते हैं और इस पर निष्पक्ष तरह से हमें जवाब भी मिलता है, तो हम भी आशा करेंगे जो हमारे इस निष्पक्ष सवालों का वो निष्पक्ष तरीके से जवाब भी देंगे। तो राजू साहू जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए और खास हाँ, बात में नमस्कार, नमस्कार। मेहमान बनने के लिए। कैसा चल रहा है आपका राजनीतिक जीवन? हाँ, बहुत बढ़िया चल रहा है, पहले से और थोड़ा बढ़िया हुआ है। हुँ। और आपने ये राजनीतिक करियर कब से शुरू की थी? राजनीतिक करियर में मैं छोटा से ही चाय जनजाति छात्र संस्था में था। भिन्न ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, एनजीओ का काम किया। हुँ। और उसके बाद छात्र संस्था के बाद जब मेरा कॉलेज छोड़ दिया मैं, कॉलेज छोड़ने के बाद और दोस्त लोग पार्टी में गया, मैं भी पार्टी में आ गया, कांग्रेस पार्टी में आ गया। उसी समय से 96 से कंटिन्यूअसली कांग्रेस में मैं हूँ। हुँ। और कांग्रेस के भिन्न पद में मैं काम किया हूँ। हुँ। और बहुत का तो सौभाग्य नहीं होता, लेकिन मेरा सौभाग्य हुआ। मैं एक सन से 16 तक हुँ। 15 साल में विधायक था हुँ। चबुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी का। हुँ। तो अभी भी पार्टी में मैं लगे हूँ, काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के काम कर रहा हूँ। हुँ। पार्टी कैसे पावर में आएगा उसका लिए हम लोग जो भी करना है वो हम लोग पूरा जोर शोर से कर रहे हैं। जैसे आपने कहा जो आप चाय जनता दल छात्र संस्था के नेता थे, तो जब ये चाय जनता दल के जब नेता गिरी के आप कर रहे थे, तब मैं मन में ठान रखा था कि किसी राजनीतिक दल में जाऊँगा और राजनीतिक दल में जाके विधायक होके लोगों की सेवा करूँगा। ना, मैं ये बात नहीं सोचा था। जब मैं कॉलेज छोड़ा हुँ। तो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी, मैं तिनसुकिया ब्रांच का प्रतिष्ठापक संपादक था, हुँ। तिनसुकिया ब्रांच का। हुँ। जब मैं तिनसुकिया ब्रांच के प्रतिष्ठापक संपादक था तो हमारा सेंट्रल कमेटी के सारे लोग अभी अधिवेशन हुआ, अधिवेशन में सारे लोग अभी निकल गए यहाँ से, तो हम लोग एक टीम थे। हुँ। तो मजाक मजाक में मैं चला गया। हुँ। तो अच्छा लगता था, वो लोग को लीडर था, तो लीडर वो लोग भी ज्वाइन किया, मैं भी ज्वाइन कर दिया। तो मज़ाक-मज़ाक में विधायक भी बन गए थे आप? बस ज्वाइन कर दिया, मेरा वैसा सोच कुछ नहीं था, हाँ। लेकिन ज्वाइन करने बोला, ज्वाइन कर दिया। फिर उसके बाद बोला कि टिकट मांगो, मैं भी टिकट मांग लिया। क्या बात है। और मिल भी गया। नहीं मिला, फर्स्ट टाइम तो मेरे को नहीं मिला। 96 में ज्वाइन किया था। 96 में ज्वाइन करने के बाद टिकट नहीं मिला। 3 आदमी हम लोग टिकट मांगे थे, हुँ। लेकिन 1 आदमी को मिला हुँ। और 2 आदमी के हम लोग को नहीं मिला टिकट। हुँ। पर फिर मेरे को हमको पार्टी में पोस्ट दिया। पार्टी में पोस्ट देने के बाद धुआंधार काम शुरू, हुँ। जैसे पहले कर रहा था उसका जोरदार काम मैं शुरू किया। हुँ। फिर पार्टी में भिन्न पद में मैं काम किया था। अच्छा, राजू साहू कैसे नेता हैं? राजू साहू जमीन का नेता है, ऊपर का नहीं है। मेरा अभी गुवाहाटी बोलो, दिल्ली बोलो, कोई लीडर ये वो इसका साथ कोई नहीं है। मैं बस रात और दिन बस संगठन संगठन और संगठन, हुँ। बस संगठन का ही काम करता हूँ सुबह से शाम तक। आज भी मैं निकला हूँ सुबह 9 बजे निकलने के बाद अभी अभी घर घुसा हूँ। अभी बोनस के सीजन है, बोनस में बहुत और सेंसिटिव इशू होता है। बोनस का जो टी गार्डन का जो बोनस का इशू होता है, हुँ। तो ज्यादातर गार्डन में तो हो गया। अभी के एक गार्डन है जहाँ अभी क्लियर नहीं हुआ है। हुँ। तो बहुत सुबह से लग के अभी हम लोग काम करते हैं। तो बहुत सारा काम होता है इसमें। वर्तमान असम की जो परिस्थिति चल रही है, इस विषय में राजू साहू क्या कहना चाहेंगे? असम की परिस्थिति तो ठीक नहीं है। ये बीजेपी जो पार्टी है, झूठ के ऊपर में प्रतिष्ठित पार्टी है। हुँ। और झूठ के ऊपर में प्रतिष्ठित पार्टी अभी खाली झूठ 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 और झूठ, टोपीबाजी पार्टी। हुँ। सबको
टोपी लगा देता है, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन कोई भी काम हम्म, कोई भी काम ये लोग नहीं कर रहा है। हम्म, तो मैं जो कोई भी काम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये बात ये नहीं है। अभी गवर्नमेंट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम्म, अभी सीपीएम गवर्नमेंट बनेगा, फिर भी वो जो भी डेवलपमेंट के काम है वो भी होगा। हम्म, कल कोई दूसरा गवर्नमेंट बन गया, उसका गवर्नमेंट में भी ये काम होगा, लेकिन जो भी वायदा किया था, हम्म, अभी 6 जनगोष्ठी जो था, 6 जनगोष्ठी का जनजाति होगा बोल के कैसा बोला था, एकदम 100 दिन में मैं जनजातिकरण कर दूंगा। अब 10 साल हो गया, अब जनजातिकरण नहीं हुआ। पहले तो आप लोग भी जब सरकार में थे तभी तो जनजातिकरण की मांग हो रही थी, तभी तो उनको उनको 6 जनगोष्ठी को जनजातिकरण नहीं मिला। हाँ, तभी भी नहीं मिला। तभी हाँ। भी प्रक्रिया हुआ था, विधानसभा में रिजोल्यूशन लिया था, फिर ऊपर भेजा। ऊपर भेजने के बाद नहीं हुआ, नहीं किया। कांग्रेस के टाइम में भी ये नहीं हुआ था। लेकिन ये लोग तो ऐसा बोल दिया था जो 100 दिन में मैं जनजातिकरण का जो भी समस्या है फटाफट मैं कर दूंगा। टी गार्डन के लिए बोला था, 351 रुपया मैं हजरा दे दूंगा। अभी वो भी 10 साल में वो लोग नहीं नहीं दे पाया। जमीन के पट्टा, जो भी चाय श्रमिक जो है उनको जमीन के पट्टा दे दूंगा मैं, ये भी वो भी तो नहीं दिया। तो ये सब सारा वादा वो किया था, जमीन के पट्टा भी नहीं मिला, 351 भी नहीं मिला, जनजातिकरण भी नहीं हुआ। 200 यूनिट फ्री बिजली दूंगा, नहीं वो भी नहीं किया। और महंगाई जैसा हो रहा है, महंगाई जितना बढ़ रहा है, अब 250 रुपया हजरा में एक चाय श्रमिक कैसा अपना परिवार चलाएगा। अभी यहाँ आ गया ये बात। कांग्रेस के समय महंगाई नहीं थी न, कांग्रेस के समय महंगाई इतना नहीं था। अभी जितना है, इतना भी तो मतलब बाय डबल हो गया इसका। आज आप चबुआ विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक थे, सांसदीय सचिव भी थे। तो राजू साहू ने इन 15 सालों में क्या ऐसा काम किया विधानसभा क्षेत्र में चबुआ में जो लोग आज भी याद करके रखते हैं? जो भी अभी तो रोड तो कोई एक भी, मैं जब विधायक बना कोई भी रोड पक्का नहीं था, सारा कच्चा रोड था। उस समय ज्यादा से ज्यादा रोड हम लोग पक्का रास्ता बनाया। मेन कनेक्टिंग जो रोड है वो सारा रोड हम लोग बनाया। बिजली का काम हुआ, वाटर सप्लाई के जो काम हुआ, बहुत सारा। आंगनबाड़ी एक भी नहीं था, आंगनबाड़ी सारा आंगनबाड़ी हम लोग के समय में बनाया। आशा कर्मी जितना भी दिया हम लोग का टाइम में सारे दिए। एसएसजी ग्रुप जितना, सेल्फ हेल्प ग्रुप जितना है उस समय में हम लोग बनाया। तो बहुत सारा काम हुआ उस टाइम में। तरुण गोगोई के नेतृत्व में जो सरकार गठन किया उस समय में बहुत सारा काम हुआ। जब कांग्रेस की जब सरकार थी, जब तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे और उस तरुण गोगोई मुख्यमंत्री के कैबिनेट में वर्तमान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी थे और आप उस समय दल में थे और काफी करीबी अब माने जा रहे थे डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा की से। आप उस समय डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के साथ आपका संबंध और अभी के हेमंत बिश्व शर्मा के साथ आपका संबंध कैसा है? संबंध तो मैं तो मिला ही नहीं हूँ। आज 10 साल हो गया, बहुत सारा चला गया बोलने से भी कोई बड़ा बात नहीं होगा। सारा लोग इधर के अपर असम का तो प्राय जितना भी था प्राय सारा लोग चला गया इधर से। लेकिन मैं इतना क्लोज था, फिर भी मैं एक आइडियोलॉजी में हूँ, चाय मजदूर संघ में हूँ, काम कर रहा हूँ। तो हेमंत बिश्व शर्मा को तो मैं जानता हूँ, मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता उनको। 20-25 साल साथ में था। 13 नंबर मेरा घर था, 14 नंबर उसका घर था, तो खूब आना जाना था। उनके लिए बहुत कुछ मैं किया, लेकिन जब चला गया तो चला गया बस। आपको कई बार बुलाने की कोशिश भी किया उन्होंने, आपने हजारों बार और बुलाया। ऐसा आरोप लग रहा है जो आप इसलिए नहीं गए क्योंकि आपने एक ऐसा पद मांगा था जो पद नहीं मिलने के कारण राजू साहू ने बीजेपी दल में योगदान नहीं किया। ना कोई पद नहीं, मैं गया ही नहीं, बात ही नहीं किया, गया ही नहीं, बात ही नहीं किया और कभी मिला नहीं। अभी सीएम है तो कभी कोई काम लेके जाने से कोई भी मेरा विश्वास है कोई भी बात बोल दो तो कर देगा वो ऐसा आदमी है। अभी ना बात नहीं होती, कभी अभी बात नहीं होती है। एक दिन 10 साल में कोई शादी में मिल गया था। अच्छा, एक दिन बस।
बस उसका बाद तो और मिला नहीं। कहीं गुप्त तरीके से कोई मुलाकात बातचीत ना नहीं ना की? ना ना ना, वो सब मैं गुप्त आदमी नहीं हूँ। जो भी है मुख में बोलूंगा, हम्म सामने बोलूंगा, वो हम्म पीछे से वो हम्म कुछ कुछ करके ये वो करके वो आदमी मैं नहीं हूँ, हम्म कम से कम। हम्म। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप जैसे कहा आप चाय मजदूर संघ में भी थे या चाय श्रमिकों के एक समय नेता भी रह चुके थे, तो जब जो चाय श्रमिकों की जो मांग है, जो वर्षों वर्षों से चलती आ रही है, आप कांग्रेस दल में जब विधायक थे 15 साल, जो वो मांग जो उस समय था, अभी भी जो मांग अभी भी चाय श्रमिकों की मांग अभी है, तो कांग्रेस के समय क्यों नहीं हो पाया और ये मांग आखिर कब तक उनकी पूर्ण होगी? तो देखिए, अभी आईएनटीसी लेजिस्लेटिव फोरम था, हम्म और फोरम का मैं कन्वेनर था, हम्म चीफ कन्वेनर मैं था। हम्म तो मेरा 18-19 विधायक था हम्म आईएनटीसी लेजिस्लेटिव फोरम का। हम्म तो हम लोग को असेंबली से पहले पहले मीटिंग होता था। मीटिंग होने के बाद सारा हम लोग अभी क्या डिमांड देगा नहीं देगा, हम्म सारा कुछ लिख के सीएम को हम लोग देते थे। हम्म दे के ये काम करना है, ये तो करना है, सारा हम लोग आईएनटीसी लेजिस्लेटिव फोरम जो है, फोरम के तरफ से हम लोग वो दाबी करते थे मुख्यमंत्री से। उसका भीतर बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ नहीं नहीं किया, नहीं कर पाया। हम्म। तो इसीलिए शायद हम लोग आज विरोधी में हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो अफसोस अभी भी है मन में? ना, अभी सरकार, अफसोस क्या रहेगा कि काम तो कर सकता था लेकिन नहीं किया। वो माने पॉलिटिकल विल चाहिए ना, पॉलिटिकल विल शायद नहीं था। तो इसीलिए हम लोग आज शायद इसमें है, विरोधी उस समय में। तो आप तो रूलिंग गवर्नमेंट में थे, कांग्रेस के एकदम कट्टर सिपाही थे, आप विधायक थे, संसदीय सचिव थे, और तरुण गोगोई के काफी करीबी भी आप माने जाते थे, तभी अपने विधानसभा क्षेत्र का वो चाय जनता दल का जो लोगों का उन्हें उनके समस्या समाधान नहीं कर पाए। नहीं नहीं कर पाया बोल के बात नहीं है। अभी मैं बोला कि आईएनटीयूसी लेजिस्लेटिव फोरम था, जहां 19 विधायक था, मंत्री संतरी सब लेके 19 विधायक था। प्रत्येक महीना हम लोग की मीटिंग होता था। मीटिंग में हम लोग बात करके एक रिजोल्यूशन लेते थे। 4-5 जो भी डिमांड होता था उस समय का, वो सारा डिमांड लेके सीएम के साथ हम लोग लड़ते थे, बोलते थे उसको ये काम करना है। अभी 10 काम दे दिया, उससे 5 काम होता था, 5 काम रुक जाता था। जो आज भी रुका हुआ है। हाँ, आज भी रुका हुआ है। अच्छा, आप एक और गंभीर आप पे आरोप भी लगा था, श्रमिक नेता गंगाराम कौल की जो हत्याकांड में आपका नाम जुड़ा था। देखिए, उस समय 13 सन की बात है। 13 सन में असम में भी कांग्रेस का सरकार था, दिल्ली में भी हमारा कांग्रेस का सरकार। और मैं थोड़ा उस समय थोड़ा वो हेमंत बिश्व शर्मा के साथ जुड़ा हुआ था। तो अब देखिए, कांग्रेस से सरकार इतना ये है, वो माने नीट एंड क्लीन पार्टी है कि मैं कांग्रेस का पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, विधायक था। फिर भी विरोधी वाला ने डिमांड किया ये सीबीआई को देना है, दे दिया, सीबीआई को दे दिया। देने के बाद सीबीआई जो भी काम है वो अपना, वो लोग काम किया, वो अपना प्रक्रिया से वो काम किया। और दुख की बात है कि आज तक इसका जो भी ये है वो लोग निकाल नहीं पाया। तो ये बहुत दुख की बात है। आपने वो उनके गंगाराम कौल के परिवार लोग से मदद करने की कोशिश की? हाँ हाँ, मैं तो उस समय वो तो मेरा मेरा ही साथ था। गंगाराम कौल को मैंने ही लाया था, वो घूम रहा था मेरा साथ में। चाय जन सत्रह हंता में जब था उस समय हम लोग साथ ही घूम रहे थे। तो जिस समय ये कांड हुआ मैं असेंबली में बैठा हुआ था, असेंबली चल रहा था उस समय। तो असेंबली चल रहा था, असेंबली में मैं अटेंड था। और उसी समय मैं सुना गुवाहाटी में जैसा ऐसा हो गया ना, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। ओहो, बहुत दुख का बात है। क्या हुआ नहीं हुआ, उसका बाद ये बवाल हुआ, पार्टीबाजी हुआ, राजनीति हुआ। होने के बाद वो पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी हमको थोड़ा बुरा पता था। बुरा इसलिए पता था कि मैं हेमंत बिश्व शर्मा का साथ दे रहा था उस समय। उस समय जब साथ दे रहा था तो वो सीबीआई लगा दिया फिर। तो कांग्रेस ने सीबीआई लगाया था। जब आपसे जो इस विषय में कई बार सीबीआई वालों ने पूछताछ भी की,
कई बार आपको कटघरे में खड़ा भी किया। आखिर क्या जानना चाहते थे आपसे? वो सारा अभी मैं बोलूँगा, मैं तो कभी सीबीआई सीबीआई ये सब के पाला में कभी नहीं पड़ा। हुँ, तो इस बार जो मेरे को बुलाया, मेरे 3-4 बार बुलाया लोगों ने। तो मेरे के नॉलेज में हमको ये बात नॉलेज में आया कि कोई भी अगर क्राइम करेगा, हुँ, तो जो तरीका है बच नहीं सकता है। अगर क्राइम किया है तो वो बच नहीं पाएगा। हुँ, तो सारा वो मोबाइल मोबाइल तो पूरा लोकेशन देता है ना, कौन हुँ, कहाँ है, नहीं है, क्या है, नहीं है, पूरा मोबाइल का नंबर, हुँ, किसका साथ अब 1 महीना में किसका साथ क्या बात किया, नहीं किया, वो पूरा रिकॉर्डिंग हुँ, वो लोग लेके, तो वो लोग पूरा निकाल के ये किसका नंबर, वो किसका नंबर, हुँ, क्या हुआ था, आप जानता है, नहीं जानता, सारा बात बहुत तरह का हुँ, क्वेश्चन। हुँ, घंटा के बाद घंटा क्वेश्चन करता था। क्वेश्चन करने के बाद जो भी जानता हूँ मैं बता दिया फटाफट। हुँ, और मेरे को हमको ये बात था कि जैसे भी हो, जो भी किया है इस कांड जो किया है, हुँ। वो गिरफ्तार होना चाहिए, लेकिन आज पकड़ा तक जाना निकल नहीं चाहिए। पाया आज तक बात। निकलने पे दुख का बात है। हुँ, दुख का बात है, इतना बड़ा एजेंसी, इतना बड़ा एजेंसी तो निकाल नहीं पाए, बहुत दुख का बात है। अच्छा, गंगाराम कौल की जो हत्या हुई, आपको क्या लगता है वो राजनीतिक हत्या थी या फिर कोई एक्सीडेंट था या फिर कोई योजना के तहत उनको हत्या की गई थी? अभी क्या बोलूं, अभी ये तो मैं तो उस समय गुवाहाटी था, तो अभी बोलना बड़ा मुश्किल है। अभी नहीं, आप सीबीआई जैसे इंक्वायरी। आपने जैसे कहा जो वो काफ़ी करीबी थे आपके, आपके साथ रहे थे, आपके साथ जाते थे, आते थे। राजू साहू की विधायक की कुर्सी का अगला हकदार गंगाराम कौल था, जिसकी वजह से राजनीतिक हत्या उनकी की गई। ना ना, ये ऐसा आरोप है ना? ऐसा कोई भी बात नहीं है। सीपीआई एमएल हुँ, अभी है असम में, पूरा असम में सीपीआई एमएल है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल में नहीं है। और जब मैं मेरा साथ जब वो था तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का टाइम था। हुँ, जब मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में था, वो भी था, हुँ, तो हम लोग उस टाइम में था। उसका बाद वो चला गया, वो अपना सीपीआई एमएल हुँ, पार्टी में चला गया। मैं अपना कांग्रेस में, वो हुँ, अपना काम करता है, मैं अपना काम हुँ, करता हूँ। हुँ, तो कोई कंपटीशन में नहीं है। तो लोग तो उठता था, वो 5,000 6,000 वो लोग को पैक्ट सीपीएम का वोट है, हुँ, वो वोट उन लोगों को मिलता था। तो ये कोई मेरा मेरा कोई कंपटीशन में कॉम्पिटिटर ऐसा कुछ नहीं था। वो सीपीआई एमएल में था, सीपीएम में था, और मैं कांग्रेस में था। तो कोई ये सब कंपटीशन नहीं था। तरुण गोगोई के सरकार के समय जब आप 15 साल विधायक थे, तरुण गोगोई मुख्यमंत्री भी 15 साल रहे। उस समय उनके जो उनके दल में जो जितने भी विधायक थे, सबसे करप्ट राजू साहू विधायक थे। सबसे सीधा विधायक था, कोई करप्शन नहीं। अभी आप घर देख रहे हैं, ये घर मेरा, ये जमीन मेरा 200 साल पुराना जमीन। हुँ, मेरा ग्रैंडफादर के फादर ने ये जमीन उस समय हुँ, मैंने खुटी खुटी लगाया था, हुँ, बेढ़ा लगाया था। हुँ, तो आदमी, नया आदमी तो नहीं जानता है ना सारा बात। हुँ, तो उस समय से हम लोग ऐसे ही है, लेकिन कोई करप्शन का ये बात नहीं है। अभी अभी कोई अगर करप्शन करेगा, हुँ, 15 साल विधायक रहेगा, आदमी को पहचानने में महीना 2 महीना में पहचान हुँ, में आ हुँ, जाएगा। हुँ, अभी मैं 15 साल विधायक रहा, हुँ, कोई अगर करप्शन करेगा तो वो तो पूरा बवाल हो जाएगा। उसका इतना खा गया, उसको 50,000 खा गया, उसका 2 लाख खा गया, उसको 5 लाख खा गया। हुँ, ये निकलेगा कि नहीं? हुँ, आज नहीं तो कल निकलेगा। हुँ। लेकिन मेरा एक भी ऐसा कोई भी बात आज तक कभी नहीं निकला है, उसके लिए मैं गौरवान्वित आपके घर के सामने ही बड़ी इमारत एक बन रहा है, तो राजू साहब बना रहे हैं। हूँ। लोग बोलते हैं, वो घर जो फ्रंट में जो घर है वो मेरा बोल के बोलते हैं लोग। अभी अभी क्या बोलेंगे? हुँ, मेरा बगान 3-4 बगान है बोल के हुँ, कितना न्यूज बज गया। हुँ। चलो भाई, दिला दो ना भाई, कुछ नहीं है, अभी कोई है क्या? बगान है है तो। क्या? हाँ, है क्या? मेरा 1 इंची भी नहीं है। नहीं है। कहीं होता तो अच्छा था। अच्छा, 15 साल विधायक थे आप कांग्रेस के समय तक, क्यों नहीं बनाया कुछ नहीं, आपने? कुछ नहीं, कुछ क्यों बस नहीं बनाया? मैं अभी ऑर्गेनाइजेशन में था, बस वही स्टाइल में टुडे आज भी हुँ, वही स्टाइल में काम करता हुँ, हूँ। मैं एकदम सुबह 9 बजे, हुँ, 10 बजे तो पूरा निकल के, और हुँ। बस रात 10 बजे तक। अच्छा, आज आप बुला लिया, जल्दी आ गया, अच्छा। हुँ, तो बस मेरा हैबिट एक बन गया। हुँ, तो पैसा कमाना होता तो दूसरा कुछ
व्यवसाय कर लेता है या कुछ कर लेता है, तो छोटा से जो काम किया वही मेरा हैबिट बन गया अभी। अच्छा, देखा जाता है सोशल मीडिया में बड़ा एक्टिव रहते हैं आप, और सोशल मीडिया में हमेशा देखा जाता है बैठ के आप बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लेके पूरी धुनाई उनकी करते हैं आप। तो ये आपका आदत सा बन गया है, या फिर वाकई में बीजेपी सरकार जो ऐसा काम करती है तो राजू साहू उसको घेरा करते हैं? तो ये सोशल मीडिया में आके सरेआम जो डबल इंजन की सरकार है उसके खिलाफ बयानबाजी, तो आपको कहीं ना कहीं डर नहीं लगता है कहीं आपको भी सलाखों को पीछे भेज दिया जाए? ना ना, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, हाँ। किसी से भी नहीं डरता हूँ। हाँ। और विरोधी में है, अभी कोई नहीं बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ भाई। हाँ। हाँ, विरोधी कांग्रेस पार्टी विरोधी पार्टी है। हाँ। जो भी दो गुण है, अभी देखो झुमुर बिनोदनी किया, झुमुर बिनोदनी में लोग बोला था जब वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का लिए ये सब किया गया था। लेकिन कहाँ इतना बड़ा टोपी पहरा दिया, इतना आदमी को बुलाया, 8-10 हजार वहाँ विनोदिनी गया, नाचने वाला लोग गया, ढोलिया गया, शिल्पी लोग गया, गाना गाने वाला गया, और बहुत सारा लोग वहाँ गया। जाने के बाद वो लोग प्राय 2-3 महीना इतना मेहनत किया, इतना प्रैक्टिस किया, इतना किया। अभी उस समय एग्जाम चल रहा था, फरवरी महीना में एग्जाम चल रहा था। बहुत लड़का हाई सेकेंडरी परीक्षा नहीं दिया, बहुत लड़की हाई स्कूल माने मैट्रिक परीक्षा नहीं दिया, नहीं दे के वो लोग जाति के स्वार्थ में, अपना जनगोष्ठी का लिए, आदिवासी का लिए वो लोग वहाँ दिन रात मेहनत करके इतना मेहनत किया। लेकिन जैसा वादा वो लोग किया था, ये बहुत अच्छा काम किया वो लोग, लेकिन जैसा वादा किया था जो आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, ये होगा, अब भगवान जाने इसमें क्या पॉलिटिक्स है। इसमें तो असम सरकार कैबिनेट मंत्री ने वो तो साफ तौर से मना किया था, हमने किसी तरह का कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का हमने कोई किसी भी तरह का अनाउंसमेंट नहीं किया था। झूठ बोल रहा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए हमने कभी नहीं बुलाया। विमल बोरा मिनिस्टर एक बार एक बेग झूठ बोल रहा है। आसाम का नहीं, पूरा इंडिया के आदमी ये बात जानता है, इतना बजा था टीवी, इतना बजा था, सारे टीवी, सारे चैनल, सारे माने न्यूज़पेपर, सारे झूमर बिनोदिनी, अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, ये होगा, पूरा बजा था, फोटे सारा है। तो अभी अब झूठ बोलेगा तब ये लोग झूठ। मैंने बोला ना, बीजेपी पार्टी एक झूठ के ऊपर में प्रतिष्ठित पार्टी है। तो ये लोग तो सारा झूठ ही बोलता है ना, खाली झूठ ये बोलता है। कुछ इसके लिए प्रतिवाद क्यों नहीं हुआ? प्रतिवाद तो करते हैं हम लोग। अब गोदी मीडिया तो न्यूज में नहीं दिखाता है, तब क्या करें आप? गोदी मीडिया तो गोदी मीडिया है, इसलिए सोशल मीडिया का अभी देखो ये जो झुमुर बिनोदिनी के बाद वो लोग तो सारा जानता है, पूरा जानता है। तो अभी देखिए, हम तो डर गया था, बहुत पहले मेरे को मालूम था ये बात, हमको मालूम था ये बात ये गड़बड़ है। लेकिन ऐसा चीफ मिनिस्टर यहाँ अरेस्ट करके कहीं से सर्टिफिकेट लाके दिखा दे, तो नहीं बोला था इतना दिन। जब देखा जे ना अब तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है, तब जाके अभी बोला हूँ परसों रोज में। अच्छा, मैं तो मेरे को पहले में धोखा, पहले हमको मालूम है। माने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होने से वहां से लोग आता है, रिप्रेजेंटेशन आता है, वहां से ऑफिसर लोग आता है, वहां लोग डिक्लेरेशन करता है, सर्टिफिकेट एक देता है, डिक्लेरेशन करता है, जो आज से ऐसा 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 रिकॉर्ड हो गया, इतना आदमी का ये के झुमुर बिनोदिनी झुमुर डांस ऐसा हो गया। वो डिक्लेरेशन तो नहीं हुआ, तो उसी रोज हमको मालूम चल गया यहाँ बिहू में ऐसा हुआ था, यहाँ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये तो बड़ा मैनेज मास्टर है, बड़ा उल्टा पुल्टा कर सकता है, ये एकदम महा आदमी है। एक समय आपके गुरु थे, लेकिन एक समय तो आपके गुरु थे डॉक्टर हेमंत बिश्व। गुरु नहीं था, साथ में था हम लोग, साथ में था हम लोग। लेकिन अब मैं जितना जानता हूँ उतना तो शायद कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं नहीं गया। आप पे ये भी आरोप लगता है, ये राजू साहब सोशल मीडिया में आके तो करते हैं, लेकिन अंदरूनी में राजू साहू के का कई मंत्रियों के साथ, कई विधायकों के साथ बीजेपी के सांठ-गांठ है। किसी का साथ नहीं, किसी का साथ नहीं, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, किसी का साथ कोई साथ गांठ नहीं। ये मैं स्पष्ट बोल सकता हूँ। कोई काम के लिए भी कभी नहीं जाता हूँ। कोई बोलता है ऐसा ऐसा है, आपका साथ अच्छा है, ये करो वो करो, अरे भाई वहां जाएगा तो झूठ मूठ के जैसा गोदी मीडिया है सारा निकाल देगा झूठ मूठ का। राजू साहू विधायक के टिकट मांगेंगे 2026 में? हाँ जरूर मांगेंगे। कौन सा क्षेत्र होगा? मेरा माकूम कॉन्स्टिट्यूंसी होगा। अभी चबुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 भाग में भाग हो गया।
और 2 भाग में ज्यादातर जो चबुआ का एरिया था हाँ। वो माकुम में आ गया। हम्म। वो माकुम में जब आ गया तो मैं माकुम से ही मैंने यहाँ मैं टिकट मांगूंगा। माकूम से तो कई नए चेहरे भी देखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ना मांग सकता है, कांग्रेस में कोई भी टिकट मांग सकता है। तो उसमें अभी पार्टी उसमें ये लेगा किसका क्या है। अब राहुल गांधी ने बोला है जिसका जितना हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी, जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी। अब तो संख्या भारी किसका है वो पार्टी यानी को संख्या की ओर दौड़ रहे हैं आप। हाँ हाँ, जिसका जितना संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी, बस। और इतना दिन से मैं यहाँ काम किया हूँ तब तो दिन रात तो मेरा वही काम है, सुबह से शाम। अगर राजू साहब को चबुआ माकूम विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं मिलता है, बगावत करेंगे क्या? ना इतना दिन नहीं किया। अब टिकट तो हमको 16 में भी नहीं, 21 में भी नहीं मिला। 21 में नहीं मिला टिकट। जब नहीं मिला तो अभी तो मैं जीत जाता, एजीपी के कैंडिडेट था चबुआ से, तो जीत के आ जाता। पार्टी को मालूम चल गया है ये बात, जो अगला को देता तो ये। लेकिन उसके बाद हमने देखा, जब आपको 21 में टिकट नहीं देखा, बीच में जब आप कांग्रेस से बड़ा नाराज चलते थे और बीच बीच में एक विस्फोटक के बाद बयान भी दिया, और जिसके लिए आपने कांग्रेस को प्रति प्रतिवाद करते हुए अपना पद भी छोड़ा था आपने। तो ये गुस्सा कहाँ का गुस्सा था? तो हम लोग फील्ड में काम करने वाला आदमी है। फील्ड में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, छोटा से छोटा बूथ लेवल हो, मंडल लेवल हो, इस लेवल में। अब उस समय एमपी का वो बात था, एमपी इलेक्शन था। एमपी इलेक्शन में अलायंस को देने वाला था। तो अलायंस को मैं बोला भाई देने से उसको बुलाओ इधर, हाथ के छाप में दे दो। हाथ के सिंबल में देता है तो मेरे को टिकट नहीं चाहिए, मैं उसका लिए जोरदार लड़ूंगा। इतना तक बोला पार्टी। हाथ के छाप में अगर आता है तो, लेकिन सिंबल गायब हो जाने के बाद, अभी इतना दिन सिंबल नहीं था, तो आदमी को मालूम है कि अभी कांग्रेस पार्टी शायद नहीं है, ऐसा एक माहौल बन गया था। अभी 300 आरजेडी को दे दिया, लालटेन आ गया। अब लालटेन जब आ गया तो यहाँ के आदमी तो हाथ के सिंबल ही गायब हो गया। अब सिंबल जब गायब हो गया तो बड़ा मुश्किल हो गया। अभी पूरा जो ये लोग को दे दिया, अभी एरोप्लेन दे दिया, एरोप्लेन में हाथ का छाप वहां नहीं है तो जो भी वोटर्स है तो लोग तो हम लोग को गाली देता है ना, आप लोग इतना है क्यों, कांग्रेस का तो बहुत वोटर है ना। अगर ऐसा इस बार 2026 में हुआ तो गठबंधन हो के अगर माकूम और तिनसुकिया क्षेत्र अगर गठबंधन के किसी दल को दे दिया जाता है तब? ना अगर वो लोग का अगर संगठन मजबूत है तो दे दे, कोई बात नहीं। संगठन नहीं हो के एक आदमी के लिए अगर देता है तो वो तो हारेगा ही हारेगा, वो तो हारेगा ही हारेगा। वो तो उसमें तो कोई बात ही नहीं है। जहां जहां संगठन है वो लोग काम किया है, बोले किसी का चेहरा देखने से तो वो लोग नहीं होगा ना, सिंबल बदली हो जाएगा। हम लोग अभी दिन रात मेहनत हो रहा है, बूथ लेवल का मीटिंग हो रहा है, बूथ लेवल का कन्वेंशन हो रहा है, सारा कुछ। कांग्रेस असम में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। राजू साहू अपने आप को किस तरह से तैयार रखे हैं? हम जोरदार से तैयारी में है पूरा। कोई शक्ति नहीं सकेगा इस बार, कोई भी नहीं सकेगा। सरकार 2026 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 100% कांग्रेस के ही सरकार बनूंगा। मेरा आज संगठन में 30 साल का जो एक्सपीरियंस है, ये 30 साल के एक्सपीरियंस से मैं देखता हूँ आदमी लोग बोल नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, मीटिंग में आ नहीं रहा है, लेकिन मेरा तो टच में है ना। बीजेपी के आदमी भी मेरा पूरा टच में है। वो बात उत होता है तो बोलता है ना ठीक है अपनी भाल कोई सेटू कथा मैं तो कमेंट एटा दे को अब कमेंट लोग नहीं देता है। यानी कि 2026 में इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ है। सुपड़ा साफ एकदम 100%। कांग्रेस आ जाएगी सरकार, कांग्रेस पूरा आ जाएगी। कांग्रेस आते साथ पहला काम क्या होगा? कांग्रेस आते साथ जो गलती किया है कांग्रेस, अभी तो देखी ही का ठेकी ही का। अब ठेक गया है 10 साल। जो चाहे जनगोष्ठी आदिवासी जितने लोग था सारे लोग कांग्रेस में था। अब छोड़ दिया। अब कांग्रेस को ये बात मालूम चल गया जो हाँ हम लोग ये गलती किया, इसीलिए ये लोग नाराज होके हमको छोड़ दिया। यानी कि सरकार में आते साथ कांग्रेस दल अपनी गलती को सुधारने पे पहला काम करेगी। हाँ, गलती सुधारने के लिए जो भी काम है, जो भी एजेंडा दाबी जो भी है, दाबी पूरा करने के लिए दिल से कोशिश करेगा।
मुख्यमंत्री के तौर पे गौरव गोगोई को देखना चाहते हैं? हाँ हाँ, गौरव गोगोई मुख्यमंत्री हो, हाँ। अरे बनेगा गौरव गोगोई। तो राजीव साहू ने ठाना है अब की बार कांग्रेस से टिकट लाना है, कह सकते हैं लाना ही है। लाना ही है। ये थे राजू साहू, चबुआ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे, संसदीय सचिव रहे, और हमने जिस तरह से निष्पक्ष तरीके से उनसे सवाल किया, उन्होंने भी निष्पक्ष तरीके से जवाब भी दिया। तो राजू साहू जी, सब बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस बहुत कार्यक्रम धन्यवाद, में बहुत समय देने के लिए। नमस्कार। खास बात के कार्यक्रम का यही मकसद रहता है, जब विभिन्न मेहमानों को बुलाकर उनके विषय में जाने, उनके निजी विषय में जाने, राजनीतिक विषय में जाने, असम की समस्या, साथ ही साथ तिनसुकिया की समस्या में भी उनसे खुलकर चर्चा करें, यही मकसद रहती है खास बात के इस खास कार्यक्रम का। तो ये थे राजू साहू, और उन्होंने जिस तरह से निष्पक्ष तरीके से जवाब दिया हमारे निष्पक्ष सवालों का, तो उनको हम धन्यवाद करते हैं। और यूं ही नए नए मेहमानों के साथ मुलाकात करने के लिए देखते रहिए एनी न्यूज के विशेष कार्यक्रम खास बात, और नया ताजा तरीन खबर देखने के लिए बने रहिए एनी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।